ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में गौड़ रहस्य कोई कोई जाने जब हो बेनिस काम सभी के मन मंदिर में रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में बिन जाने कंगाल बनाए सत चेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में
जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कई दिन से आप परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। 3 बातें समझने लायक हैं। सबसे पहली बात, परमात्मा है क्या? परमात्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी सत्ता क्या, एग्जिस्टेंस क्या, परमात्मा है क्या? जिसको हम पाना चाहते हैं उसकी पहचान तो मालूम हो। अगर पहचान मालूम नहीं होगी तो पता नहीं किसको भगवान मान बैठोगे, एक बात। दूसरी बात, पहचान नहीं मालूम होगी तो मिल भी जाएगा, तुम कैसे जानोगे यही भगवान है। एक बार सच्ची घटना है, इलाहाबाद कुंभ में एक संत से मिलने गए, स्वामी काशकानंद जी महाराज, बंबई वाले पहाड़ी विद्वान। हम बहुत पहले की बात, हम लोग शुरू थे, मिलने गए। देखा पहचानते नहीं थे, उनके शिविर में गए, एक संत बैठे थे। तब ने पूछा, भाई स्वामी काशकानंद जी महाराज हैं? कहते क्या काम? हमने कहा वो हैं या नहीं हैं मैं जानना चाहता हूं। क्या मतलब? 2-4 बार थोड़ी झिकझिक हुई। कहते तुम्हारा काम बताओ। अरे हमने काम क्या है संतों को? मिलना है, दर्शन न करना, काम क्या है? तो कहने लगे दर्शन कर लो, मिल लो। वही थे। अब पहचाने नहीं तो मिल भी जाएंगे, कैसे जानोगे कि यही परमात्मा है? और पहचान नहीं मालूम होगी तो पता नहीं किसी को मान बैठोगे। हमारे देश में भगवान को बताने वालों की कमी तो है नहीं, इतने संप्रदाय दुनिया भर के चल गए। तो पहली बात, परमात्मा का स्वरूप क्या, स्वभाव क्या, वो है क्या, एक बात। दूसरी बात, परमात्मा है कहां पर, उसका निवास कहां, वास कहां, मिलेगा कहां। तीसरी बात, परमात्मा पाने की साधन क्या, विधि क्या, उपाय क्या। पहले पहचान हो, पहचान नहीं मालूम होगी तो आप नकली पकड़ जाओगे। बाजार में भी कोई चीज खरीदने जाते हो, कहते भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक लेनी है, कोई सोनी की, मैं पैनासोनिक की, पहचान जान के लो, धोखा न हो जाए। छोटी मोटी चीज लेते हो तभी पहचान कहते हो। कहते गगरी भी लेते, ठोक पीट के लेते हो। तो परमात्मा के लिए कोई पहचान नहीं, जो पकड़ा दिया लेकर चल पड़े। परमात्मा एक अस्तित्व है, परमात्मा सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई लोक नहीं, परमात्मा कोई धाम नहीं, परमात्मा कोई अवतार नहीं। भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, 2 हमारे अवतारी विशेष हिंदू धर्म में हैं। लेकिन पूछना चाहता हूं, भगवान का अवतार नहीं था तब भगवान नहीं थे क्या? अब अवतार रूप नहीं रहे भगवान तो क्या भगवान मिट गया? एक अस्तित्व है, सत्ता, एग्जिस्टेंस। जैसे देश पर शासन है, सरकार का शासन, कि किसका है? कहते बीजेपी का शासन है, पूरे देश में शासन है। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ शासन कहां है, कैसे है? हमारी जगह पुलिस नहीं खड़ी लेकिन शासन है। तो परमात्मा एक अस्तित्व है, सत्ता है। दूसरी बात, परमात्मा है कहां है? ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है कि भीतर है कि बाहर? परमात्मा रहता कहां? उसका निवास कहां, उसका वास कहां? परमात्मा का निवास, परमात्मा का वास मिलेगा कहां पर?
कई लोगों का संप्रदाय है कि भगवान ऊपर रहता है। हमारे ग्रंथों ने भी ऊपर कहा, ऊपर माने पर श्रेष्ठ। जैसे शरीर से इंद्रियां ऊपर है, इंद्रियों से मन ऊपर है, मन से बुद्धि ऊपर, बुद्धि से भी आत्मा ऊपर, लेकिन उन्होंने ऊपर ही बना रखा। भगवान कहाँ रहता? कहते ऊपर रहता है, नीचे नहीं आता, कहते ये मृत्यु लोक है। अब परमात्मा ऊपर रहता है, वो नीचे आता नहीं है। और तुम्हें परमात्मा मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। और जीते जी जाओगे कि मरने के बाद? जीते जी रास्ता बंद कर दिया, मरने के बाद पहुंचोगे। और पहुंचाएगा तो गुरु जी पहुंचा देंगे। तुम्हें कोई साधना ज्ञान ध्यान करने की जरूरत नहीं, गुरु जी की पूजा करते रहो, तुम मरोगे और वो तुम्हें तुरंत भगवान के पास पहुंचा देंगे। तो हमने पूछा उनसे, जो गुरुजी तुम्हें भगवान से मिलाएंगे वो गुरुजी अभी मिले हुए हैं कि वो भी मरने के बाद मिलेंगे? अगर वो अभी मिले जीते जी तो तुम्हें धोखा क्यों दे रहे? तुम्हें अभी मिलाए। और वो यदि कहते नहीं वो भी मरने के बाद मिलेंगे, तब तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्हें वे गुरु पहले मर चुके, तो गुरु जो ले जाने वाला कोई ना, तुम्हें कौन ले जाएगा? तो वेदांत कहता है परमात्मा सब देश में रहता है, अतल वितल सुतल पाताल रसातल, स्थूल सूक्ष्म का पूरा पिंड ब्रह्मांड सब में कोई ऐसी जगह नहीं परमात्मा ना रहता। हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सब देश में रहता है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमात्मा ना हो। हाँ, परमात्मा बच जाए, जगह मिट जाए तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि परमात्मा तो मिट गया जगह बची। एक बार एक संत थे, उनके 3 शिष्य थे उनके पास। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि इसका अधिकारी कौन है, हमारे इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी, इस गद्दी का अधिकारी। उन्होंने तीनों को कबूतर दिए, एक एक। कहते भाई इसको मार के ले आओ, लेकिन ऐसी जगह मारना जहां कोई देखता न हो। तीनों लेकर चल पड़े। एक गया, देखा चारों तरफ आसपास, देखी गली में कोई दिखाई नहीं पड़ा, इधर उधर देखा कोई आदमी ने, कोई ना, मरोड़ के आ गया। घंटे भर में मरोड़ के आ गया। दूसरा गया तो बहुत खोजता रहा, गए खंडर में, बड़ी जगह ढूंढी, वहां देखा कि यहाँ पर भी कोई देखने वाला नहीं, वो ही मरोड़ के आ गया। और तीसरा था, वो लौटे नहीं, 3 दिन हो गए। अब पहले वाला सोचता कि देखो मूर्ख को जगह नहीं मिली मारने, हम तो आ गए। 3 दिन बाद लौटा, हारा मांदा थका, और कबूतर वैसे पकड़े जिंदा। गुरु जी के चरण रख दिया, गुरु जी ये हमसे नहीं हो सकता, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। कहते क्यों? क्यों? हमें से कोई जगह मिली नहीं कि कोई न कोई देखने वाला हो। बड़ी बड़ी जगह देखी, अंधेरे में गए, तलगर में गए, जहां बिल्कुल सांडप्रूप जगह थी, सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल घनघोर अंधेरा था, कोई देखने वाला नहीं लग रहा था। लेकिन हमने देखा कि उसमें कबूतर की आंखें चमक रही थी। कबूतर तो था, पहली बात। दूसरी बात हम थे, और तीसरी बात परमात्मा भी तो था। तो 3 देखने वाले थे, हम कैसे मारते? उसी का अधिकारी बना दिया। तो परमात्मा सब देश में रहता है, कोई जगह ऐसी नहीं। तो जब परमात्मा सब देश में रहता है, सब जगह रहता, तो यहाँ रहता होगा कि नहीं? बोलो, कोई जगह ऐसी बेकार हो गई क्या कि जौरा ज्यादा बेकार हो गया? सब देश में रहता, इसलिए यहीं पर है। और दूसरी बात, परमात्मा सब काल में रहता, कोई ऐसा समय नहीं जब ना रहो। भूतकाल में था, वर्तमान काल में, भविष्य में बना रहेगा, हमेशा रहने वाला। लेकिन लोगों ने काल से बांट रखा। पहले परमात्मा होता था, सदैव थे भगवान, द्वापर भगवान कृष्ण अवतार लिया, त्रेता भगवान राम आ गए, अब तो कलयुग आ गया महाराज, अब कहां मिलेंगे भगवान? जैनी कहते पंचम काल आ गया, कलयुग में भगवान कहां मिलेंगे? इसका मतलब है कलयुग इतना बलवान है तो भगवान कमजोर पड़ गया। कई लोग बल की ज्यादा महिमा जानते हैं, कोई थोड़ा बलवान हो लगता है इसी में भगवान की ज्यादा ताकत है। एक सज्जन थे तो शंकर जी की उपासना करते थे, रोज शंकर जी पर पूजा करें, जल चढ़ाएं, बड़ी मस्ती में, और सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हमारे महादेव हैं।
सबसे बड़े देवता हैं। तो उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने देखा एक दिन क्या देखा कि शंकर जी की पिंडी के ऊपर चूहा चढ़ा बैठा। उसने कहा अरे भाई शंकर जी से बलवान तो चूहा है कि चूहा तो शंकर जी के ऊपर बैठा। तो छोड़ो चूहे पकड़ रही, भगवान जाता हूं उनसे जाता हूं। चूहा पकड़ घर में लाया, खिलाए पिलाए, सेवा करे, पूजा करे, आरती वंदना करे। ये भगवान चूहा भगवान। एक बार बिल्ली आई, बिल्ली देख चूहा भाग खड़ा हुआ। अरे उसने कहा चूहा भगवान है, बिल्ली भगवान है, तो चूहा बिल्ली में ज्यादा ताकत। और एक दिन ऐसा आया कि कुत्ता आया, तो कुत्ता देख बिल्ली भाग गई। उनने कुत्ता पकड़ लिया, ये भगवान पूजा पाठ करो, आरती वंदना करो। और एक दिन कुत्ता रसोई में घुस गया, तो घर वाले डंडा मारा, कोंगू करके भागा। और उसने कहा यही भगवान है। अब पता चला इसलिए भगवान तुम्हारे घर में रहते, कहाँ दौड़ते फिरते रहे। काफी दिन पूजा पाठ करता रहा, लेकिन एक दिन कुछ झगड़ा लफड़ा हो गया, गुस्सा में 2 थप्पड़ मारे घर वाले, तो रोने लगे। उसने कहा अरे हमें भगवान है, बेकार चारों तरफ दौड़ते रहे, भागते रहे, हमें भगवान। तो आप जरा विचार करो, परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, किसी सब वस्तुओं में, देश काल से अपरिछिन्न वो सत्य है परमात्मा अस्तित्व। तो परमात्मा हम हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा से कभी अलग न हो, परमात्मा हमसे कभी अलग न हो। ऐसा कैसे उपाय है? पहली बात, परमात्मा लोगों को मिलता ही नजर आ रहा, और मिल भी रहा तो बिछुड़ रहा है, बिछुड़ने का डर है। घर संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, दुकान संभालते रहे, अब भगवान संभालो कहीं चला न जाए। जरा विचारी बात है, हमेशा भगवान में कैसे रहें? अब जरा थोड़ा सा मजबूत छाती करके शब्द सुनना पड़ेगा। आप मंदिर में भगवान मानते हो कि भगवान है, ठीक, अच्छी बात है, भगवान है, हमें मानते, सब मानते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपने कहा कि ये मंदिर है, मूर्ति है, भगवान है, आगे पीछे दाएं में कहीं कुछ नहीं, तो मंदिर रहे, पूजा पाठ करते रहे, भगवान पास रहे, और वहां गए फिर भगवान छूट गए, पट बंद हो गए, फिर भगवान से अलग हो गए। हमेशा परमात्मा में कैसे वास हो? तो तुम्हें लगता होगा कि हमसे ज्यादा तो पुजारी लोग भगवान पास रहते हैं, तुमने तुम पुजारी बन जाओ, मिले भगवान, फिर क्या चिंता वाली बात? तुम कोई हमें पुजारी कोई बनाएगा नहीं बनाएगा, अपने घर में मंदिर बना लो छोटा, अपने प्राण प्रतिष्ठा अपने, तुम्हारे रिजर्व भगवान, खूब अपने रहो, मस्ती पूजा करो, पाठ करो। अब तुम्हारे अपने भगवान हैं, सुबह शाम तक खूब पूजा पाठ करो, आरती करो, सारे काम छोड़ दो। भगवान से दूर न होने के लिए हम खाना पीना छोड़ दें, सब काम छोड़ दें, बाथरूम नहीं जाए, सब छोड़ के भगवान के चरणों में लिपट गए। सब काम तुम छोड़ दो, नींद आएगी कि नहीं आएगी? और नींद में जब सो गए, शरीर पड़ा भगवान पास, और तुम घोर पता नहीं बाजार में, दुकान में, कहां घूम रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। सपने में जहां आप होते तहां होते, कि जहां नहीं होते तहां होते, जहां तहां पता नहीं, और कहीं घूम रहे, पड़ा शरीर पड़ा लेकिन घूम रहे, फिर भगवान छूट गए। हमेशा भगवान पास कैसे रहे? क्या विधि है, क्या उपाय है? बाहर से भगवान जब तक मिलते रहेंगे, बिछड़ने वाला काम बंद नहीं होगा। मिलेंगे बिछड़ेंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे। अच्छा सच्ची बात बताओ, यदि भगवान सचमुच भगवान आ जाए, तुम्हारे पसंद के भगवान राम या भगवान का सचमुच आ जाए और तुम्हारे घर में आ जाए, तो बढ़िया से बढ़िया उनके लिए बिस्तरा लगाओगे, बढ़िया से बढ़िया भोजन करवाओगे। अब 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, जाए नहीं, बने रहे भगवान। तुम सारे काम भगवान के मेरे पास बैठो, तो 2-4 दिन बाद आप कहोगे भगवान ऐसा करो, ये दूसरे पड़ोसी बड़े श्रद्धालु जरा वहां चले जाओ, 2 दिन में छक जाओगे भगवान से। बाहर से पकड़े भगवान छूट जाएंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा छोड़ो इनको। किसी को ध्यान भगवान मिल जाते हैं, ध्यान में गए, भगवान आए, ज्योति आए, प्रकाश आए, चांदना आए, आगे भगवान, अच्छी बात। ध्यान में भगवान आ गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिसे ध्यान में भगवान आए वो ध्यान हमेशा बना रहेगा क्या? ध्यान छूट गया फिर भगवान चले गए। तुम्हें कोई कहे तुम्हें पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हाथ काट दे तो क्या करोगे?
ध्यान ही न रहा तो भगवान छूट गए। कुछ और आगे बड़े, समाधि मिल जाते भगवान जी, ब्रह्म से समाधि मिल जाता, तदा दृष्टि स्वरूपेवस्थान। ये पक्की बात है कि समाधि में मिल जाता परमात्मा से, लेकिन एक समस्या है, समाधि भी टूट जाती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, निसंग निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना, हे में भी ते बंधा समाधि मन से। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, और बंधन क्या है? समाधि लगा रहा। समाधि तक स्वरूप रहे, समाधि टूट गई फिर भगवान छूट गए, फिर बिना भगवान के समाधि लंबी लंबी टूट जाती। शंकर जी की संवत 1687 तजी समाधि संभव विनाशी। शंकर जी ने समाधि लगाई, हजारों साल वो भी टूट गई। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर किसका ध्यान करते थे? भगवान राम का। और भगवान राम किसका करते थे? भगवान शंकर का। अच्छा भगवान राम पूरे भगवान थे कि अधूरे थे? भगवान राम पूरे थे कि अधूरे? पूरे थे। कि शंकर जी का ध्यान क्यों करने गए? और शंकर जी का ध्यान करने से पूरे हुए तो अधूरे बने। अब भगवान शंकर पूरे थे कि अधूरे? पूरे। फिर राम जी का ध्यान क्यों करने गए? और राम जी का ध्यान करेंगे पूरे होंगे तो अधूरे मानेंगे। असल में ना तो भगवान राम शंकर जी का ध्यान करते थे, ना भगवान शंकर जी राम जी का ध्यान करते। क्या करते थे? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। एक समाधि टूट गई, कौन सी? संवत 1687 तजी समाधि सब विनाशी। वो तो टूट गई, लेकिन दूसरी समाधि, सहज समाधि, वेदांत समाधि। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। सहज स्वरूप याद किया, अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, लगाने नहीं पड़ी। हमेशा परमात्मा निवास कैसे हो? हमेशा वास परमात्मा से कभी अलग न हो, वो हमसे कभी अलग न हो। इसका उपाय भगवान ने खुद बताया। क्या उपाय बताया? भगवान कहते, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति, तस्याहं न पश्यामि सा च मे न पश्यति। यो मां पश्यति सर्व, जो मुझको देखता है सब में। सब में माने गधा घोड़ा सोर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जलचर थरचर नवचर नामा, सर्वम चा में पश्यति, और सब कुछ मुझ में देख लेता है। तस्याहं न पश्यामि सा च मे न पश्यति। हम उससे अलग नहीं होते, वो हमसे अलग नहीं होता है। हम उसको नहीं छोड़ते हैं, वो हम उनको नहीं छोड़ता। भगवान का जो मुझको देखता सब में, तो कई लोग धोखा खा जाते। जैसे गीता प्रेस बना देते कि भगवान की मूर्ति गधा में, घोड़ा में, सुर में, कुत्ता में, पंडित में, चंडाल में। चलो ऐसे काम चला लोगे, ले भगवान का सब कुछ मुझ में देखता। अब क्या करोगे? भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। भगवान कब कहां क्या बोलते हैं, ये बड़ी समझने लायक बात। कब बोलते हैं? कभी देव होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर, कभी अवतारी होकर, कभी ब्रह्म होकर। तत्वदर्शी से, यहां भगवान तत्वदर्शी से बोलते हैं, जो मुझको देखता सब में, सब कुछ देखता मुझ में, उससे अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। इसी परमात्मा की व्यापक तत्व को जब तक नहीं जानोगे, ये बस भेद बना रहेगा, मिलने बिछुड़ने कार्यक्रम। परमात्मा को व्यापक तत्व कहाँ रहता है? तो श्रुति कहती है, नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। नान्ता प्रज्ञ अंदर अंदर कह दिया, कहती बाहर नरा फिर खंडित हो गया। वैस प्रज्ञम बाहर कह दिया, अंदर नरा फिर खंडित हो गया। नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञ नो वैता प्रज्ञ, और बीच में कह दिया इधर तो फिर नहीं रहा। प्रज्ञान घनम तो अप्रज्ञ कुछ और हो गया। अप्रज्ञम के जैसा कभी हुआ नहीं। नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। प्रज्ञ भी नहीं अपर फिर कैसा है? अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अप्रविदेशम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नन्ति सात्मा सा विज्ञा। अदृष्टम, वो दिखाई नहीं पड़ता, किसी दृश्य नहीं बनाता। अव्यवहार्यम, उसमें कोई व्यवहार नहीं। व्यवहार में दो होते हैं, और एक में व्यवहार चलता नहीं। व्यवहार के लिए अगर ना दो हो तो दो बनाने पड़ते हैं।
स्कूल में अगर एक एक क्लास के बच्चे खेलना चाहें तो दो भागों पड़ जाते हैं कि ये पाकिस्तान और ये भारतवर्ष टीम बन जाए। छोटे बच्चे भी खेल के अपना दो बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपना हाथ कोड़ा बना दिया और कमर नीचे हाथ घोड़ा बना दिया, ऊपर कहते हम सवार, ये घोड़ा है और ये कोड़ा अपने हाथ को चल भाई। बिना द्वैत के व्यवहार नहीं होता। तो अब व्यवहार्यम, वहां कोई व्यवहार नहीं, कोई भेद नहीं, न सजाती है न बेजाती है न स्वगत, निष्कलम निष्क्रियम शांतम, ना कोई कला है ना क्रिया, शांत स्वरूप है। अग्राह्यम, ग्रहण करना चाहो पकड़ना चाहो इनका इंद्रियों विषय नहीं। शिवम अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम, लक्षण उसके बताए जाए, लक्षणों से पकड़ा जा सकता। शिवम, शिव माने कल्याण स्वरूप आत्मा। भगवान शंकराचार्य कहते अहिर्निशम किम परिचित नियम संसार मिथ्या शिवात्म तत्व। रात और दिन चिंतन करने योग्य क्या है? संसार का मिथ्यापन और कल्याण स्वरूप परमात्मा सत्य है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म वेता के लिए कंठगतावा, कंठ में जब तक प्राण रहें तब तक ज्ञानी को चिंतन करना चाहिए उसी का, नहीं तो शरीर इंद्रियां तो ब्रह्म है नहीं, पता नहीं कहां दौड़ पड़ेंगे। तो शिवम अद्वैतम, उसको बताए अद्वैत है, परमात्मा एक नहीं, परमात्मा हम लोग एकवादी नहीं अद्वैतवादी। अद्वैत माने जो दो नहीं है, ए अनेक में जीता है भोगी, एक में जीता योगी, लेकिन ब्रह्म वेता न एक करता न अनेक करता, एक और अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता है। भोगी अनेकता में जीता है, अनेक तरह कपड़े हो, अनेक तरह खाने पीने चीजें हो, ऐसी ऐसी चीजें इतनी आ जाती कि आप देख के घबरा जाओ। अनेक पहनने के कपड़े सब चीज अलग चाहिए, इतने कमरे अलग हो, उसके उपाय चले तो पदर वथनी भी अनेक रख ले। और योगी एक करता है, सबको मिला के एक कर दो, लेकिन वेदांत कहता परमात्मा न तो अनेक है न एक है। क्या है? अस्तित्व। एक अनेक दोनों में जो अस्तित्व समाया अद्वैत। जैसे एक 100 का नोट है, अब एक जगह पे एक 100 नोट हो, गिनती में 100 पूरे, एक जगह पे एक नोट। तो बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक 100 का नोट दिया, उसमें मिल गया, मान लो कोई चीज मिल गई 100 ग्राम, और एक वाले 100 दें तो उससे ज्यादा मिल जाएगी क्या? बोलो, ज्यादा नोटों की कीमत ज्यादा होती क्या? वैल्यू से तो नहीं है, चाहे 100 का 1 हो, 50 के 2 हो, चाहे 20 के 5 हो, 10 के 10 हो, 5 5 20 हो, 2 2 50 1 100। तो ये अस्तित्व की प्रक्रिया है, कभी एक जैसा लगता कभी अनेक जैसा लगता। अद्वैतम चतुर्थम, उसको चौथा पद कहा गया। सर्वगं हेतद ब्रह्म ऐम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पा। सर्वगं हेतु, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म क्या? ऐम आत्मा ब्रह्म, ए ब्रह्म का ये आत्म तत्व तो ब्रह्म है। सो ऐम आत्मा चतुष्पाद, इसके 4 पाद हैं। आत्मा को चौपाया का है। चतुर्थम मन्नते सात्मा सा विज्ञान, जानने वाला ही आत्मवेता। 4 पाद, 4 पाद कौन कौन से हैं? जागृति, सपना, सुसुप्ति और तुरी। लेकिन 3 पाद मिथ्या, चौथा सत्य है। और चौथे को पता नहीं, लोग 3 ही जीते हैं, कहते जागते हैं, सपना नींद, जागे सपना नहीं चलता, चौथे को पता ही नहीं। चौथा पाद जो सत्य है, तीनों उसकी छाया है। जागृत भी आभास है, सपना भी निद्रा, सत्य चौथा है। चौथा क्या है? जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, प्रपंचम यद प्रकाश थे। जागृति को, स्वप्न को, सुसुप्ति, प्रपंच जो प्रकाशित चौथा पद है, त्रिपाद है, आत्मपद है। चौथे पद में पहुंचना है। एक हम लुधियाना में एक बार गए थे, तो वहां पर एक संत राम करके थे, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने छोटा वो बना रखा अपना गुरुद्वारा, हमें लेकर गए तो अपना गुरुगन साहब से एक उन्होंने उठाया कुछ कि महाराज इस पर बोलो। उसमें लिखा था गुरु प्रसादी त्रिपुटी छोटे चौथा पद ले बिले। गुरु कृपा से त्रिपुटी छोड़कर चौथे पद में पहुंचना है। चौथा पद तुरी पद आत्म पद। चौथा पद जागर सपन सुसुप्ति
है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याचे सदा शिव हम। तीनों अवस्थाओं पार करके चौथा पद है, त्रिपद है, आत्मपद है। एक वेदांतिक प्रक्रिया है अन्वय व्यतिरेक। अवस्था में व्यतिरेक है, आत्मा अनुसूयित है। जैसे कि माला होता है और माला में धागा एक पड़ा होता, फूल हैं, कई लाल हैं, गुलाब हैं, चमेली हैं, गेंदा, किसी तरह फूल अलग अलग, धागा सब में एक ही होता। तो ये अवस्थाएं, ये सब सूत्र मणि गणाय, भगवान कहते हैं सूत्र मणियों में सूत्र जैसा पिरोय हो। अवस्था में बितरे कैसे? अभी आप जाके बैठे हो, अगर पूछा जाए कि आप सपना देख रहे हो, नहीं हम जागे, सपना कहां है? इसमें जागे न सपना है न निद्रा है। और जब सपना देखते हो उस समय जागृत जगत का पता होता कुछ? सपने ख्याल होते, सपने में गए तो केवल सपने ख्याल होते, न जागृत को पता है जगत का और न नींद। निद्रा में गए तो न जागृत रहे, सपना रहा, केवल नींद। व्यतिरेक माने जागृत है, सपना सुसुप्ति नहीं, सपना है जागृत सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति है जागृत सपना नहीं। लेकिन इन तीनों को जानने वाला साक्षी तत्व एक ही है, वो चौथा पद है, त्रिपद है। चौथा पद पंजाबी लोग कहते सबका चौथा कर दे। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञा, ऐसा जानने वाला ही वही वास्तव में आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। अब ये ज्ञान भगवान कहते बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वास्तविक जन्मों के अंतिम जन्म में मुझे पाता है ज्ञानी। किस तरह से? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम सर्वम खर्मिदम ब्रह्म। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव जानते हो, जो देव सबके अंदर वास करता है उसका नाम वासुदेव। और जो देव सबके अंदर वास करता है वो कितने देव हैं? एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। एक ही देव सारे भूत प्राणियों के अंदर समाया हो। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिभाषा, कर्माध्यक्ष है, सारे भूत प्राणी वास करता है। कि साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व। ऐसे देव से कभी तुम्हारी भेंट हुई? कभी मिले हो? मिलना चाहते हो? बोलो, मिलना चाहते हो? आज मिला दो, आखिरी अब तो टाइम है ही नहीं कोई। आज ही मिला देता हूं, आज मिला देता हूं और देख लेना तुम्हारा ठीक ठाक है, गड़बड़ हो दोबारा बता देना सवेरे तक। शास्त्रों का को देव, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? उत्तर दिया यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, वो सबसे बड़ा देवता है। तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? तुम्हारे मन को कौन जानता है? हम जानते हैं। तो तुम सबसे बड़े देवता हो, लेकिन अपने देवत्व को भूलकर दीनहीन मलिन पता नहीं क्या माने बैठे। सबसे बड़े देवता हो। अष्टावक्र महाराज कहते एक विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहीना प्रज्वल ज्ञान गैनम बीत शोका सुखी भव। एक विशुद्ध बोधा हमित निश्चय बनेना, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस निश्चय बनेना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। फिर क्या करें? प्रज्वल अज्ञान गैनम, घने अंधकार रूपी जंगल जलाकर विगत शोका सुखी भव, शोक सहित अभी सुखी हो जा। एक विशुद्ध बोधा, अहम एका विशुद्ध बोधा। आप भी एक बार बोलते हो, वाणी शुद्ध हो जाए। अहम एका विशुद्ध बोधा, बोलो। हाँ, अहम एका विशुद्ध बोधा, अहम एका विशुद्ध बोधा। हाँ, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। हम शुद्ध चेतन हैं, श्रेष्ठ चेतन हैं। कैसे? बाई नेचर, स्वभाव से। हमें बनाए नहीं गए, कोई त्याग तपस्या से नहीं हुआ, कोई साधन से नहीं हुआ, हम हैं। ऐसा निश्चय रूपी आग लगा दे और क्या करे? अज्ञान रूपी जंगल जला दे। सोच रही तो अभी सुखी हो जा, देरी नहीं दूरी नहीं।
इसे सारे संत कहते, सारे ग्रंथ कहते, बिन पद चले सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि बिजनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास सीखा, असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। बिन पद चले सुनहि बिन काना, बिना पैरों चल लेता, बिना कान सुन लेता, कर बिन करम करे बिजनाना, अब बिना हाथों सारे कर्म कर लेता, आनंद रही सकल रस भोगी, और बिना मुख के सारे रसों भोग लेता, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी बड़ा भारी वक्ता भी है, तन बिन परस नैने बिन देखा, बिना शरीर स्पर्श कर लेता, बिना आंखों को देख लेता, ग्रह घ्राने बिन बास सेका, और बिना नाक के सारी गंध ग्रहण कर लेता, असब बात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। ऐसा अलौकिक परमात्मा है, इसको इसलिए भगवान ने कहा, सर्वता पाणी पादम तत् सर्वता अक्षी शिरोमुखम, सर्वता सतमल्लोके सर्मावृत तिष्ठति। तत् सर्वता पाणी पादम, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके मुख हैं, सर्वता अक्षी शिरोमुखम, सब तरफ उसकी आंखें हैं, सब तरफ उसे कान है, सर्वम आवर्तिष्ठ, और सब में समाया हुआ स्थित है। अब थोड़ा इसमें चक्र पड़ जाओ, सर्वता पाणिपादम के सब और हाथ हैं, तो आप क्या करोगे, कल्पना करोगे विराट रूप की, जैसे नहीं महाभारत में जो सीरियल चलता है उसमें भगवान विराट दिखा दिए गए, नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। विराट वाली बात जहां तक है तो विराट रूप भगवान ने दिखा दिया था अर्जुन को गीता में, तो विराट रूप देखकर अर्जुन का कल्याण हो गया तो क्या, तो गीता आगे क्यों चलती, आगे क्यों बढ़ती, हुई बात खत्म हो जाती, गीता तो चलती रही। गीता तब तक चलती रही जब अर्जुन जब तक खुद नहीं कहता नष्टो मोह स्मृत लब्ध तत्प्रसादे नामायाच्युत स्तोस्मि संदेया करिष्ये वचनम तब। हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृत लब्धा, मैं स्मृति को उपलब्ध, कौन सी स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति। जब तक स्वरूप की स्मृति नहीं होती मोह जड़ से जाता नहीं। तो प्रसादन में हे अच्युत हे केशव, आपके प्रसाद से आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, ये सच्ची कृपा है, तुम सड़ी गड़ी कृपा लिए बैठे। भगवान कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा से और बच्चा हो गया, भगवान कृपा शादी हो गई, भगवान कृपा से विदेश, ये कोई सड़ी गली कृपा। जास कृपा अस भ्रम मिट जाए, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या है, तो भगवान ने कहा सच्ची कृपा क्या है, नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसाद है ना मयाच, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत उपलब्ध हो गया हूं। इस तरह से गत संदेह अर्जुन कहता मैं स्थित हो गया हूं, कहां, अपने स्वरूप में। महाभारत के मैदान में कोई पूजा पाठ जब तब करने का टाइम नहीं था, गत संदेह मेरे सारे संदेह चले गए हैं, करिष्ये वचनम, अब जो बताओ कब सबको मार बिछा दे और बताओ कि छोड़ चाण भाग जाए, कुछ भी बताओ करने तैयार है। भगवान कहते मैं क्या करा रहा, पानी बह रहा था, नाली में कचड़ा पड़ गया, पानी रुक गया, तुमने ईंटा निकाल दी तो पानी तुमने बहाया नहीं, रोक हटाई, मोह हटा दिया, अर्जुन लड़ गया, सबको मार बिछा दिया। ये कौन सी विद्या है, इतना मारने पर भी कोई पाप ही नहीं क्यों लगा। भगवान हे निष्पाप अर्जुन, ये कौन सी विद्या, सब कुछ करने पर भी और जरा भी पाप नहीं, सब कुछ करता तब वो करता, तो उसके सब और हाथ है। इसके मतलब कि वह अगर विराट तो सब और हाथ कर देंगे, पैर कैसे आएंगे, कान कैसे आएंगे, मुंह कैसे आएंगे। सर्वथा पाणिपद्म अर्थात जितने हाथ है जगत में सब उसी परमात्मा के, जितने हम और जितने पैर उसी के हैं, अलग से क्यों ले, उसके हैं तो फिर क्या बात। सारी आंखें उसी के हैं, सारे मुख उसी के हैं, सारे कान उसी के हैं, और सब में पूरा ठसा पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को अगर भोग लगाना हो तो किसको खिलाए, जानो भगवान ने खाया, बताओ किस मुख में डालें जब जानो भगवान ने खाया, बोलो। सारे मुख उसी के चाय में खिला दो, जब सारे मुख परमात्मा खाए किसी खिला दो, परमात्मा ने खा रहा, तो कहते नहीं ये तो ऐसे फकीर खा गया, फक्कड़ खा गया, भिखारी खा गया,
एक बार सेठ जी थे, उनका नियम था एक संत को भोजन कराना, नियम था, डेली भोजन कराते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, कोई संत मिला नहीं, एक फक्कड़ मिल गया। हमारे हरिद्वार में फक्कड़ लोग रहते हैं, संतों कितने फक्कड़ होते। फक्कड़ क्या होता, ना तो कोई पहनावा उनका निश्चित, क्या पहनेंगे, क्या सोएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे। फक्कड़ मिल गया खूब तगड़ा, चलो अपने नियम पूरा करना, उसको लेकर आए। भोजन बनाया, पूरे घर का बढ़िया भोजन बनाया, उसको बैठाया गया, भोजन परोस दिया गया, उसने उठाए खाना शुरू कर दिया। सेठ जी कहते क्या बात, तुमने भाई भोग भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं धोए, कैसे हो तुम? तुमने नहाया था कि नहीं? कहीं नहाया था, 15 दिन हो गए। ये तो बड़ा मलची आदमी है, नहाया तक नहीं, भोगने लगे, वह भोजन करने चल बैठा। अच्छा ये बताओ, भगवान मानते थे? कैसे भगवान? और अब उन्हें बड़ा बुरा लगा, भोजन खा गया सारा घर भर का, इतने दुखी हुए, आज भगवान मेरा भोजन बेकार चला गया, बड़ा दुखी थे। रात में भगवान आए सपने में, कहते भगवान बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा भोजन आज बेकार चला गया। भगवान ने पूछा ये तो बताओ, जिसने भोजन खाया था वो कमजोर था तगड़ा? अरे बहुत तगड़ा था। कितनी उम्र थी? कहते था करीब 40 साल का। तो भगवान का 40 साल, सेठ जी बताओ खाता पीता रहा होगा कि भूखा रहा होगा? अरे भगवान भूखा होता, इतना मोटा तगड़ा कैसे रहता? तो भगवान का 40 साल तेरे बाप खिलाते रहे, 40 साल जो खिलाए पिलाए इतना बड़ा कि एक ही दिन में नास्तिक है, फलाना है। भगवान जिसको जिंदा रखना चाहते हैं, अगर भगवान ने चाहते तो अब क्यों बने रहते मूर्ख ने नालायक। जब भगवान उसको नहीं मिटाता, हमारे मिटाने का अधिकार क्या है? तो सब से हाथ हैं, पैर हैं, मुख हैं, आंख हैं, सर्वता सार कौन है? सर्वा हमारा प्रतिष्ठित, सब में समाया हुआ। तुम्हें लगा परमात्मा कोई पकड़ मिले, कोई हिंट इशारा मिलना चाहिए, भीतर है कैसे? तो भगवान ने अगला मंत्र बताया, सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभ्रक्चैवम निर्गुणम गुण व्यक्तिता। सर्वेन्द्रिय गुणावासम, वो परमात्मा सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा, लेकिन शर्त दूसरी है, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल असंग है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा कोई आभाषित रहा। गुण, आंख का गुण क्या? रूप देखना, कान का सब सुनना, त्वचा के स्पर्श, रसना का रस, नाक का गंध, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा वही आभाषित, दूसरा नहीं। जैसे बिजली करंट से पंखा चले, कूलर चले, एसी चले, माइक चले, सब उसी उपकरण उसी चल रहे, बिजली ही चमक रही, बिजली ही चमक रही, इसमें खुद आभाषित हो रही। लेकिन बिजली करंट से सब कुछ चल रहा है, लेकिन बिजली के करंट से कभी गड़बड़ हो जाए, नुकसान हो जाता, लोग करंट से मर जाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि बिजली को दोष लगाएंगे बिजली ने मार दिया? तुम्हारी गलती हुई। बहुत ज्यादा पागल ठीक कर दें तो वृद्धि प्रशंसा नहीं। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, इसी तरह परमात्मा सारी इंद्रियों गुण वही आभाषित हो रहा। परमात्मा हो तो आंख से नाक से सत्तानुत कैसे चले, लेकिन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों गुणों धनो बिल्कुल असंग है। सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय आसक्तम सर्वभ्रक्चे, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। अगर आसक्ति होती, तुम्हें ये बताओ तुम्हारे घर में इतने लोग होते, एक आदमी बीमार हो जाए, एक आदमी मौत हो जाए तो इतने दुखी होते, जितना जितना बड़ा परिवार कोई न कोई दुखी बीमार मंदा होता रहता। और भगवान इतनी बड़ी दुनिया है, अगर आसक्ति होती इतना बेचारा रोता, आंसू में पूरे पड़ते, सबसे असंग, उसका कोई किसी से लगाव नहीं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च ईश्रितम भूतवर्त अजगेयम जलशृष्णु प्रविष्णु च। परमात्मा कैसा? अविभक्त है, अविभाज्य है। भूतेषु विभक्तमिव च ईश्रितम, भूत प्राणी बटा बटा सा लगता है, उसका कभी बटाव नहीं हुआ, कभी बटा नहीं, बटा बटा सा लगता है। जैसे आकाश, ये घटाकाश है, मटाकाश, जलाकाश तमाम लगता है। सूर्य के आभास पड़ते, कुआं में पड़ता, तालाब में, गड्ढे में। पृथ्वी बटी बटी, ये क्या भारत है, अलग अलग महाद्वीप है, उन्हें एशिया महाद्वीप, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया फलाना है, और ये भारत, ये पाकिस्तान। ये बंटवारा ऊपरी तल पर है कि जमीन का अलग बट गई, ज्यादा ज्यादा खाई बना दी, दीवार बना दी,
या कोई नदी के कारण बोल दिया गया, अंतर से नहीं बटे। देखो दो तरह के होते लोग, एक आपने देखा खरबूजा और एक होता है संतरा, दो चीजें होती ना। तो खरबूजा ऊपर देखने में कैसा लगता है, बटा बटा से, इतनी लाइन है, किसने 20 है, 15-20 खांपे निकलेंगे, और काटा छीला तब बिल्कुल एक है, कोई बटाव नहीं। और संतरा कैसा है, तो पूरा एक लगता है, जहां खोल दे देखो बेटे 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 टुकड़े टुकड़े निकल आते। तो वेदांत कहता है वो एक रस, उसमें कभी बटाव नहीं हुआ, अविभक्त बटा बटा सा लगता है, जैसे खरबूजा लगता है लेकिन बटा ने अंदर बिल्कुल एक जैसा। भूतवर्त गेयम ग्रह प्रवेशिका, वो जो ब्रह्मा रूप से संसार को उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से पालन करता है, शंकर रूप संहार करता है, सच को उत्पन्न करता है, उसका नाम ब्रह्मा है। पालन करना है तो विष्णु है, संहार का तो शंकर जी है। और शंकर जी को देवों को आदिदेव महादेव कहलाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं? एक है पुष्कर, बताओ भला। ब्रह्मा जी को पूछते ही नहीं, कोई पूछते नहीं, कारण क्या है? कहते पैदा कर लिया, बात खत्म, उनका क्या भाई, पैदा करने वाले से कोई काम है, न जाओ अपनी छुट्टी। विष्णु जी को थोड़ा जरूरत पड़ती है कि भाई पालन करना है, अंतर में शंकर जी की तो भाई जरूरत पड़ती, क्यों महादेव है, अंत में उन्हीं की उपासना कर पड़ी। ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां पर भगवान शंकर का नाम मंदिर हो। देव आदेव महादेव कहलाते, करते क्या काम? मारने वाला करते। इसके मतलब है जितना पैदा करना जरूरी है उतना पालन करना जरूरी है, उतना मारना भी जरूरी है, उससे कम नहीं। आपको तो मौत तो बड़ी बेकार है, जन्म बढ़िया होता, खूब गाए जाए, जन्म लिया है रघुराई अवधपुर में, बाहर है, बड़े गाए जाते हैं, और जवानी बढ़िया है, बुढ़ापा चलो काम चलाओ, मरना बुरा, मरना बुरा। अच्छा एक बात कभी थोड़ी कल्पना करो, मरना बुरा है, मरने वाला काम मान लीजिए बंद हो जाए, जन्मे जवान बूढ़े सब कुछ है, खाली मरने का अलावा काम बंद हो जाए, तो बताओ क्या हो जाए? संसार नरक हो जाए, नरक। घर में कोई एक बेट बाजाता है, भगवान किसी तरह हमसे लोग कहते महाराज कुछ प्रार्थना करो, इनको कैसे कल्याण हो, उनका उद्धार हो, कितने छुट्टी हो, और कोई मरा ही नहीं, बाप के दादे के परदादे के सबकी काट ले, कोई मरा ही नहीं, तब क्या करोगे? कहते छोड़ो घरवार, अब चलो हरिद्वार, बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। एक सब काम जरूरी है, हम खाली अपनी अकल लगाए, लोगों की लगता है ना भगवान थोड़ी कम अकल है, अगर हम होते तो ऐसा करते, बड़ा दिमाग लगाते। एक बार एक आदमी एक बाग में लेटा था और पेड़ में छोटे छोटे आम लगे थे, ठर्रैया टाइप, और पास में खेत था, बड़े बड़े तरबूज, बड़े बड़े कद्दू और पेठा लगे हुए थे। और दिमाग चल गया, कहते भगवान को अकल तो है नहीं, इतना भारी पेड़ और जरा जरा सा आम लगाया, और ये पतले पतले पेड़, इतने इतने बड़े तरबूज, कोई अकल है? अरे भाई छोटे पेड़ में छोटा फल होना चाहिए, बड़े पेड़ में बड़ा फल होना चाहिए, ऐसा सोच रहा था। ऊपर से एक आम टूटा, नाक गिरा, अच्छा नाक गई फूट, तो बिल्कुल ठीक, भगवान बिल्कुल सही किया। अगर आज तरबूज जितना कद्दू जितना आम होता है जो मरे मिलते, हम केवल अपनी अकल लगा, परमात्मा के विधान को समझ जाओ, सारा सुख मोह चला जाए। हम विधान को समझ अपने चलाते रहते हैं, और पूरे गीता भगवान ने कहा तुम सब हो रहा है, तुम खाली माने बैठे, तुम खाली कर्ता माने। भगवान का प्रकृति क्रिया माणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामान, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते। अहंकार व्यक्ति अपने कर्ता मानता है, हुआ नहीं खाली मानता है। तो लोग सोचते फिर हम मान ले, मैं करता नहीं, कर्ता तो मान लिया, अकर्ता मानने, अकर्ता तुम हो, इसका बोध होना। अगला मंत्र का तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इतमत्वान सजति। जो तत्ववेता है, तत्ववेता कौन? गुण विभाग कर्म विभाग को ठीक जान, उनका नाम तत्ववेता है। और उनका सिद्धांत क्या है? कहते गुणा गुणेषु वर्तन्त इतमत्वान सजति। वो जन गुण गुणों बरत रहे, ऐसा जानवर कभी बनते नहीं। पूरे गीता में कहा गया, और कहा नान्या गुणे में कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति गुणे दृष्टा परम वेति मदभावम सोदगच्छति। जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है, वो तीनों गुणों से
होकर मद भावम शोध, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। भगवान ये न कहा मेरे धाम आ जाता है, मेरे लोक में आ जाता है, मेरा पासन, मेरे भाव को, जैसा मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं इसी भाव को प्राप्त कर लेता। और कहा प्रकृत कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पश्य तथात्मानम अकर्तारम सा पश्य, जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट कर ऐसा जानता है और आत्मा को अकर्ता देखता, उसी को देखना ठीक है। पूरे गीता तुम करने वाले नहीं, ये नहीं थोड़े थोड़े करता थोड़े थोड़े करता। भगवान कहते नैव किंचित करोमीति इतो मन्ने तत्वि पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् नशनन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रल्पन् विसर्जन् गिरनन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इतो मन्ने तत्वि, तत्वेता निश्चय जानता मैं कुछ भी करने वाला नहीं। अब करता क्या जाए, पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रल्पन विसर्जन गिरनन उन्मेषण निमसन। पश्यन माने देखते हुए, श्रवण माने सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, असनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रल्पन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमसन आंखें खोलते बंद करते हुए, यानी इंद्रियां अपने अर्थों पर रही हैं। गुण गुणों वर्तने हम करने वाले नहीं, इंद्रियां अपने अर्थों में अपने विषयों में, आंख रूप तरफ जा रही, कान सब तरफ, त्वचा ईश्वर तरफ, रसना रस की तरफ, नासिका गंध तरफ। गुण गुणों वर्तते, गुण गुणों कैसे वर्तते हैं तो मैं देखो प्रैक्टिकल दिखाते हैं। गुण गुणों कैसे बरत रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, वाणी से। आप काय सुन रहे हो, कान से। वाणी काय से बनी, आकाश के रजोगुण से। कान काय से बना, आकाश सत्गुण से। इधर वाणी है सत्गुण, रजोगुण की, वहां सत्गुण। इधर रजोगुण उधर सत्गुण है, इधर क्रिया हो रही उधर ज्ञान हो रहा। लेकिन वाणी के बोलने के पीछे, वाणी के बोलने को जानने वाला और कान के सुनने के पीछे सुनने को जानने वाला दोनों जगह एक है कि दो? एक तक। और सरल कर दें, आप जिसे भजन गाओ, भजन गा रहे मस्ती में गाते रहेगा, जब अपना भजन गाते सुनते भी हो कि नहीं? सुनते भी हो ना। तो जब गाते हो तभी सुनते हो, गाना बंद करने के बाद उसी सुनते हो। उसमें आप श्रोता होते हो कि वक्ता? तो दो हो कि एक? कहती एक ही है। कान तरफ गए, लगता है मैं तो सुनने वाला हूं, और वाणी तरफ गए, लगता है मैं बोलने वाला हूं। ना तुम वक्ता हो ना तुम श्रोता हो, दोनों को जानने वाले, साक्षी बात खत्म। एक साथ जान रहा, तुम करने वाले नहीं, तुम्हें लग रहा। अब थोड़ा विचार करो, कुछ भी करने वाले नहीं, खाली खोपड़ी भरी। अब जरा विचार करो, तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुमने लिया? सच्ची सच्ची बोलना, जन्म तुमने लिया कि हुआ? हुआ है। तुमसे पूछा गया कि लेना चाहते हो नहीं? कहाँ लेना चाहते हो? कि मुरैना जाना चाहते हो? पूछा जाता तुम कहते हो ना सीधे भेज दो अमेरिका, यहाँ का चक्कर पड़े। कोई पूछे ही नहीं गया। अब बड़ा अकल अगर काम करती गड़बड़ हो जाता। जन्म अपने आप हुआ, और जन्म बाद में बचपन से जवानी अपने आप आई कि लाए? अपने आप आ गई। और बुढ़ापा वो अपने आप। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे। और मौत वो तो बिना ही पूछे आ जाती, बिना तुम्हारा एड्रेस पता वह एड्रेस ढूंढ लेती। सब अपने आप हो रहा, हम कर रहे हम। अच्छा, सांस लेते हो कि आती है? अगर आदमी के दिमाग सांस लेता होता कभी भूल जाता, मरा मिलता। आदमी बेहोश चलता है सांस अपने आप। अब भोजन भूख लगाते हुए लगती है, अपने आप लगती है। बाथरूम वो भी अपने आप। तुम्हारे बस तुम करते क्या ये तो बताओ। कायम में आ जाते हो, क्या कर सकते? भूख अपने आप, भोजन। नींद आती है कि लाते हो? वरना आज लोग तुम्हारा नींद है, क्या करें? अब जागना वो भी अपने, सब तो अपने आप हो रहा। तुम कर क्या सकते हो? तुमको हमारा ये तो ठीक है, लेकिन कल प्लानिंग बनाएंगे, वो तुम बनाएंगे। प्लानिंग बनेगी वो भी तुम नहीं बनाओगे, वो भी मन अपना आप चलता रहता। पता नहीं कहां कहां ख्याल लेता रहता। ऐसे ऐसे ख्याल लेकर आ जाता है, ऐसे ऐसे ख्याल लेकर आ जाता है, तुमने कभी सोचे नहीं होंगे। बड़े बड़े ख्याल से। एक चिल्ली वाले दो आदमी जा रहे थे दिल्ली की मार्केट, चांदनी चौक मार्केट में। फटीचर थे, एक पैसा नहीं था। एक कहता अरे यार मेरा मन करता मैं सारी मार्केट खरीद लूं। दूसरा कहता आप खरीद सकते हो, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरा भी बेचने का विचार नहीं है। जैसे उनके बाप ही हो, तो मन लगा रहता। सब अपने आप होता, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम साक्षी मात्र हो, कुछ करने वाले नहीं। भगवान कृष्ण एक बार थे
जमुना किनारे और रास चल रहा था और जमुना पार ऋषि दुर्वासा थे, उनको भोजन ले जाना था। अब गोपियां खड़ी, कैसे भोजन ले जाए? जमुना जी भरी हुई। भगवान कहते क्या बात कि जमुना जी भरी कैसे जाए? कि मेरा नाम ले देना। क्या बोले कि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हूं तो जमुना जी रास्ता दे दें। पहले झांसी आई 16,108, फिर बाल ब्रह्मचारी होने का दावा, चलो प्रयोग करते हैं। वो गए भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, जमुना जी रास्ता दे दें। लो जमुना जी 5 हो गई, बड़ी खुश हुई, आश्चर्य बहुत हुआ। चलो पहुंच गई, दुर्वासा जी को भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद चुपचाप खड़ी। दुर्वासा कहते भाई खड़ी जा क्यों नहीं? कि भगवान जाए कैसे? जमुना जी भरी हुई आई कैसे थी? भगवान नाम दिया दवाई की, वो बाल ब्रह्मचारी हूं। अब कहे मेरा नाम ले देना। कि क्या बोले? कि ये बोलना दुर्वासा इसने कभी जीवन भोजन न किया हो, जमुना जी रास्ता देते उन्हें, ये झूठों के पल्ले पड़ गए। हमारे सामने पूरी थाली चढ़ गए, कभी कभी किए न हो। हमारे संत भोजन करने के बाद मालूम क्या बोलते हैं? अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। न मैं भोजन हूं न भोजन भोक्ता वाला हूं, मैं शिवा हूं, केवल चेतन आत्मा। भोजन करने के बाद पहले बोलने में गड़बड़ हो जाए, बोलने के बाद बोलते हैं। इस तत्व को समझाने के लिए तमाम विधि उपाय निकाले जाते। नाम नहीं, सर्व नहीं, नाम नहीं, प्राण नहीं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ऊंट चराने गया। एक बार सुना के जल्दी समापन करेंगे। ऊंट चराने गया नौकरी पर, तो ऊंट चरा था, बेचारा चरा रहा था रात में और दिन में दोपहर समय था, तो बेचारा सो गया। जून का महीना था, पेड़ नीचे सो गए, ऊंट निकल गए। भोला था ना, था उसने मालिक नाम पूछा था ना ऊंटों नाम मालूम था। तो जब उठा उसने देखा ऊंट गायब, तो ऊंट की लेड़ी नहीं मिलती गोबर, वो लेकर घूमने लगा। लोग कहते भाई क्या क्या बात, क्यों परेशान हो रहे? कहते उनसे कहना उनके बेक हो गए। अब लोग किन से कहूं क्या हो गए? उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक हो गए। उसका मतलब था कि मैं जो मालिक है उनसे कह देना ऊंट हो गए, लेकिन वो जाने नहीं ऊंट को न मालिक ना हो। उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना हट क्या, उनसे कहना किसके क्या हो गए? ये पता नहीं, उसका दिमाग चला गया। कहता उनसे कहना तुम और जिनके हैं हम, तो लोग जानते नौकरी कम करता। उनसे कहना तुम जिनके हैं हम और उनके हो गए बे जिनकी हैं जी। लोग समझ गए क्या चीज है। संत इसी तरह से कोई न कोई युक्ति से तरीका से ये बता देते हैं, सत्य को बता देते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे स्वामी अनंतानंद जी महाराज हरिद्वार से हम पास मिलना जुलना रोज चलता रहता था। तो महाराज जी का ऐसा संकल्प था कि भाई एक बार वेदांत का सत्संग जेवराम होना चाहिए। अब रामायण भागवत सब चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हो जो विद्या को जिससे हमें लाभ मिला है वो लाभ हम देना चाहते हैं। रामायण कथा चलती रहती, भागवत चलती रहती, उनसे हमको उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन इस विद्या जिसको देखो किसी दवाई से जब बीमार ठीक हो जाता है ना, उसे लगता है ये दवाई सबके पास होना चाहिए। इनका ऐसा संकल्प था और काफी दिन से मेरे ख्याल साल 6 महीने चलता रहा, लेकिन उनका संकल्प आज सत्य हुआ। ये प्रोग्राम आपके सामने उपस्थित हुआ है और इस कार्यक्रम में हमारे राजेश शर्मा जो शर्मा डेयरी वाले हैं, इन्होंने अपना झंडा उठा लिया। जैसे भगवान कृष्ण ना गोवर्धन उठा लिया उंगली पर, तो फिर सब लोग वाले अपना डंडा लगाए रहे कि भाई ऐसी बात नहीं, उठा रहा है। सबको लगा, सबका सहयोग रहा। जिसमें हमारे कोरेचंद गोयल जी हैं, डॉक्टर रामजी लाल हैं, संतोषी सिंगल जी हैं, शिव कुमार गर्ग जी हैं और दीपक सिंगल जो इस जहाँ मंदिर के सचिव लोग हैं, और रवि महेश्वरी हैं और किशन जी हैं और सब लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। जितने भी इस कार्यक्रम में, इस मंदिर में, संस्था में जिनका भी सहयोग तन से, मन से, धन से, छोटा बड़ा कोई भी जो सहयोग चलता है। और ये सत्संग मंदिर क्या होते हैं? ये कल्प वृक्ष होते हैं। ये कल्प वृक्ष में जो आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। अर्थार्थी आता कामना पूरी करता है, अर्थ आता दुख से छुटकारा पाता है, जिज्ञासु आता ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानी अपनी मस्ती लेता है। तुम्हारा कल्प वृक्ष पुष्पित हो, फलित हो, पूरे देश में इसकी खुशबू फैले, ऐसी हम कामना करते हैं। और जहां पर हॉस्पिटल नहीं होते ना, तहां पर कैंप लगाए जाते हैं
तो हमारे महाराज स्वामी अनंतानंद जी महाराज ने देखा कोई यहाँ पर हाथ पर ना, तो कैंप लगा दिया वेदांत का। एक ना टेस्ट दिया कि टेस्ट तुम देख लो और फिर अच्छा लगा है तुम्हारी अपनी मर्जी की बात है। इन्होंने अपना काम पूरा किया और जितने भी सहयोगी हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और उनका परिवार सब अच्छे ढंग से फले फूले और इसमें आगे बढ़ते रहें। और अंतिम आशीर्वाद है इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करें, दोबारा जन्म न लेना पड़े, मस्त होकर जाए, निश्चित होकर जाए। आया ऐस हो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जा जंजीर, एक बंद कर जाता है, एक मुक्त होकर जाता है। इस विद्या प्राप्त करोगे, मुक्त होकर जाओगे। हम लोग सुनाते रहे, बढ़िया बढ़िया बातें स्वीकार कर लेना और खराब खरूब लगा देना, अपने हरिद्वार लेते जाएंगे, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब की बार तो पूरा मन से बोल देना और गड़बड़ किया दूसरा भजन चालू कर देंगे। फिर जब अगर पूरा बोल दे फिर कोई गड़बड़ नहीं। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, वचन का हूँ मैं सृष्टा। मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं सृष्टा। अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे। अनुभव से स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। ये पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अज निर्लेप रूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने ये मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने ये पांच कोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा। 3 अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद्र सूर्य में तेज है मेरा, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा। अग्नि में है ओज है मेरा, अग्नि में भी ओज है मेरा। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। 3 लोक का हूँ मैं स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट
अध्याये पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। हम लोग आज हैं, सुबह कल जाना, किसी को पूछना समझना शाम हो सकता है। हाँ, सभी धर्मप्रेमी बंधुओं माताओं, कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गागति गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर इनको स्थान दिया गया है। इनका ऋण कभी कोई चुका नहीं सकता। ये इस शरीर की जन्मभूमि है। आपकी भाषा में ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्म भूमि भी रही है। लेकिन ये शरीर की जन्मभूमि, शरीर नहीं, यहाँ के इस पर कर्म भूमि भी मेरी यही रही है। मैं द्वारा सभी जानते हैं, द्वारा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में और माध्यमिक विद्यालय में मैं शिक्षक के रूप में, तो ये मेरी कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि भी है। अब इसके बाद में केवल मेरी एक प्रेरणा हुई थी कि चौथे पन जइयो नृप कानन। इसका मतलब ये है कि चौथे पन में हमको ये मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि केवल भगवान के भजन के लिए, भगवान को जानने के लिए। यही मैंने संकल्प लेकर के, सोच समझ करके ये वेश धारण किया। और जब मैं इस मार्ग में आ गया तो केवल मेरा इतना ये उद्देश्य था। सभी यहाँ पे सभी मेरे परिचित हैं, कुछ मुझसे बड़े भी बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे छोटे भी हैं, मेरे भाई भी हैं और कुछ बेटे के समान है जिनको पढ़ाया है मैंने। तो ये केवल मेरा यही उद्देश्य था कि इस जन्मभूमि का लिए कुछ भी तो करना चाहिए। तो अब जब मैं इस मार्ग में आ गया तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। बोले कि भाग्य उदय जब हो जाए, सतगुरु दर्शन दे और अमृत की वर्षा करे, चतुर होए सो ले। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भगवान का जो ज्ञान है, मतलब अपने क्या गृहस्थी में रहते हुए, घर जंजाल में रहते हुए अपन सुख दुख से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि ये सुख दुख जो मन का है और ये आने जाने वाले हैं। कभी न तो दुख स्थायी रहता है न सुख स्थायी रहता है, ये सब आने जाने वाले हैं। तो इनका हमें सहन शक्ति अपने अंदर आए और सत् कार्य से जुड़े रहे, भगवान का भजन करें। इसी के लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। अभी तक कई बोले कि हमारा कि ये जीवन अभी तक ऐसे ही निकल गया, अब हम आगे इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो अच्छे कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए, है जो जैसी करनी करे वैसा फल पाए। गोया पेड़ गोमूल का तो आम का शिकायत। इसलिए अच्छी खेती करो भक्तजन, समय गुजरता जाए। सभी से निवेदन है कि आपको इसी के लिए ये जन्म मिला है और इसी के लिए आप लग जाए। अब वो यहाँ पर कोई भी इन बैठे हुए में से, भाइयों में से, बहनों में से कोई यहाँ पर कुछ बोलना चाहे, मैं पहले डॉक्टर रामजीलाल जी गुप्ता जी को आमंत्रित यहाँ पे करता हूँ। उनको इस कार्यक्रम के बारे में कुछ भी, हाँ कार्यक्रम के बारे में कुछ भी तो हाँ दो शब्द। माइक निकाल, पकड़ा जो निकाल के। सभी आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय भाई आनंदानंद जी, सभी श्रोताओं, हमने सत्संग बहुत सुना, लेकिन स्वामी जी ने
जिन बातों का निरूपण किया उनको मैं समझाया, वास्तव में वो सारी 7 साल बातें थी। मानवीय प्रवचन में देखा तो घंटों बोलते हैं, लेकिन 7 साल बाद कोई एक दो होती है। लेकिन स्वामी जी ने जो तत्व की बातें हैं, जो शास्त्र बातें हैं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा कर्तव्य है, कहाँ हमें जाना है, ये सारे मानव जीवन के लक्ष्य के ऊपर पूरा प्रकाश डाला इन साधनों ने। हम जोरावासी संत भाई में आपके बहुत एहसार मंद है और हम आशा करते हैं कि भाई अनंतानंद जी का फिर मौका पड़े हम स्वामी जी को उन्हें बनाएंगे, दर्शन कराएंगे। और स्वामी अभी आरती होगी और सब प्रसाद वितरण होगा। सभी अपने स्थान पर ही बैठेंगे, बैठे बैठे सबको प्रसाद जो मिलेगा। पहले आरती के लिए सब खड़े हो जाए। अच्छा, एक प्रसाद पहले प्रसाद चले जाएंगे तो क्या चले जाएंगे, तो प्रसाद यहाँ लगा देते। फिर यहाँ के आयोजकों की तरफ पहले आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, फिर महाराज जी की विदाई होगी। आयोजक महाराज जी के लिए और जो भी अपना महाराज जी को प्रणाम करके एक से जो है सभी जाएंगे। महाराज जी का आरती खड़े जाओ आरती को। अच्छा ठीक है, सभी खड़े हो जाए आरती के लिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, मन का स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। हे माता पिता स्वामी शरण किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन करना, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। कार ब्रह्म परमेश्वर, कार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत कर स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो
दया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो कृपामय तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करे शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा ओम जय जगदीश हरे त्रिजुगी नर स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती जिनके चरण कमल रज सुंदर जिनके चरण कमल रज सुंदर भव दुख सकल निवारती मिल की जय अरे भव दुख सकल निवारती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय दया से जिनकी द्वैत दूर हो कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो मन की माया टारती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय पाणी अमृत मैं सुने जिनकी पाणी अमृत पाणी अमृत मैं सुने जिनकी मोत ब्रह्म को धारती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय पाकर के विज्ञान ज्ञान को पाकर के विज्ञान ज्ञान को पूरन शान में तारती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय गुरु अविनाशी घट घट वासी गुरु अविनाशी घट घट वासी दुनिया तुम्हें पुकारती मिल की जय दुनिया तुम्हें पुकारती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय
पूजामूलं कुरु पदं मंत्रमूलं कुरु वाक्यं मोक्षमूलं कुरु कृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। मनकामेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। ग्राम बस्ती की जय। आज के आनंद की जय। और जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। हरिओम। शांति 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 ओम। सब एक एक से आते जाएं और महाराज जी को प्रणाम करके प्रसाद लेते जाएं। और हाँ, और यहाँ के जो विशेष सहयोग करता है वो जिनको सहयोग करना है वो भाई राजेश शर्मा जी को अपना सहयोग दे सकते हैं आज के कार्यक्रम के लिए। ओम शिव। ठीक हो। जय श्री राधे। समझाते जाओ प्रसाद।
नाच रहे होंगे। हाँ जिम्मेदारी आने वाला हाँ वही तो कह रहा हूँ। क्या वाले खा लेंगे। अब तुम्हारी फोटो भी ले लिया जाए।